एपिसोड की शुरुआत में हमें लेफ्टिनेंट का पास्ट सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अभी बहुत ज्यादा छोटी थी, लेकिन उसे डेमंस को मारने का बहुत ज्यादा शौक था। जब एक दिन वो अपने मॉम डैड के पास स्टेशन पर से गुजर रही थी, तो उनका पीछा एक अनजान शख्स कर रहा था, और वो कोई इंसान नहीं था बल्कि वो डेमन था। और वो डेमन अपने रियल फॉर्म में आकर इन लोगों के नजदीक आ जाता है, जिसे देखकर उसके मॉम डैड वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन लेफ्टिनेंट वहीं पर रुक जाती है और बोलती है कि मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। ये देखकर वो डेमन सबसे पहले लेफ्टिनेंट के ऊपर ही अटैक करता है। वहाँ पर उसके डैड तो हिल ही नहीं पा रहे थे डर की वजह से, तो उसकी मॉम उसे बचाने जाती है। इससे पहले कि वो डेमन उन लोगों को कुछ कर पाता कि जब भी वहाँ पर ट्रेन आ जाती है वो वहीं पर खत्म हो जाता है। और इस बात की पूरी खबर उन्होंने पुलिस को भी दी थी, लेकिन किसी ने उनके ऊपर विश्वास नहीं किया। यहाँ पर लेफ्टिनेंट के फादर ने अपनी जॉब भी क्वाइट कर दी थी, जिसकी वजह से लेफ्टिनेंट की मदर बहुत ज्यादा गुस्से में आती है और उनके ऊपर चिल्लाती है, लेकिन वो बोलते हैं कि मैं डेमन्स को खत्म कर दूंगा। और फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो सभी लोग ट्रक में डालकर दांते को लेकर जा रहे होते हैं। यहाँ पर दो ट्रक थे, एक ट्रक में इन लोगों की टीम थी और दूसरे ट्रक में दांते और वो अमीर पर्सन था। और हम यहाँ पर देखते हैं कि वो जो डॉक्टर होता है वो नेकलेस के ऊपर रिसर्च करना यानी कि स्टडी करना शुरू कर देता है। और वो जब स्टडी कर रहा था तो वो कहता है कि ये सच में वही नेकलेस का आधा टुकड़ा है, अगर दूसरा पीस इसके साथ मिल गया तो सच में बटन खुल जाएगा। उनकी ये बात पर केजी बोलता है कि अगर ये नेकलेस इतना ही ज्यादा खतरनाक है तो इसे तोड़ देना ही बेहतर होगा। तो यहाँ पर डॉक्टर बोलता है कि ये तो बेवकूफ़ी होगी, अगर इसे तोड़ दिया तो इंसानों की दुनिया और हेल के बीच में जो दीवार है वो भी टूट जाएगी। और फिर हमें दांते का सीन दिखाया जाता है, जो कि इस ट्रक से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पर उस ट्रक में बहुत ज्यादा बारूद होता है, जो कि ट्रक में मौजूद क्रिमिनल्स को आसानी के साथ खत्म कर सकता है। यहाँ पर लेफ्टिनेंट को दांते की कुछ फिक्र नहीं होती कि वो भाग जाएगा, क्योंकि उसने मिनी बम लगा दिया है दांते के ऊपर, वो बेफिक्र होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि दांते सोच रहा होता है कि आखिर इससे बाहर कैसे निकला जाए, कि जब भी वो अपने बूट्स पर लगी बेल्ट को देखता है और उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। और फिर हम देखते हैं कि दांते की उस बेल्ट की मदद से वो अमीर पर्सन अपने हाथों को खोल लेता है। अब सिर्फ दांते की बारी थी। जब भी हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लेफ्टिनेंट जैसे पूछती है कि आखिर तुम रैबिट से बचे कैसे, तो ये सुनते ही वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कुछ भी नहीं बोल पाता। और फिर हमें डॉक्टर का सीन दिखाया जाता है, जिसने एक अजीब और गरीब सिग्नल्स को नोटिस किया था। और वो बोलता है कि शायद के दूसरा पीस भी यहीं हमारे आसपास है। इसका मतलब ये हुआ कि वो रैबिट भी यहीं आसपास है। और फिर हमें दांते का सीन दिखाया जाता है, जो अपने हाथ खोलने ही वाला था कि जब भी वहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट स्क्रीन पर आता है और उससे कुछ सवाल जवाब पूछने लगता है। सबसे पहले वो उसकी फैमिली के बारे में पूछता है और बोलता है कि तुम्हारी मॉम और तुम्हारा भाई दोनों ही डेमंस के हाथों मारे गए हैं, क्या ये सच है? तो यहाँ पर दांते बोलता है कि हाँ, ये बिल्कुल सच है। और फिर वाइस प्रेसिडेंट उसके डैड के बारे में पूछता है, तो यहाँ पर दांते बोलता है कि मैं उनके बारे में कुछ नहीं बता सकता क्योंकि मैं उनसे मिला ही नहीं हूँ। तो यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट बोलते हैं कि तुम्हारे डैड एक डेमन थे, मुझे तो ऐसा ही लगता है क्योंकि जब भी तो तुम आधे इंसान और आधे डेमन हो। तो यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट दांते से बोलते हैं कि अगर तुम हमारे साथ ज्वाइन हो जाओ तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। तो यहाँ पर लेफ्टिनेंट बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो बोलती है कि माफ करना वाइस प्रेसिडेंट, लेकिन भले ही आधा डेमन आधा इंसान हो, लेकिन ये है तो एक दरिंदा ही। तो यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट बोलते हैं कि तुमने तो फाइट के दरमियान देखा ही होगा कि दांते कितना ज्यादा पावरफुल है, अगर ये हमारे साथ मिल जाए तो इंसानों और डेमन्स के दरमियान जो जंग होगी हम उसमें जीत जाएंगे। और फिर हम देखते हैं कि उन लोगों का ट्रक रोक दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा थी और किसी को भी इस रोड के आगे नहीं जाने दे रहे थे। और फिर मिस्टर जे बाहर निकल कर बोलते हैं, रुको मैं जरा देख कर आता हूँ। लेकिन जैसे ही वो बाहर देखते हैं, उनकी तो आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि उस बिल्डिंग पर बहुत ज्यादा बम्स लगे हुए थे और वो सारे के सारे बम एक्टिवेट हो जाते हैं, जिससे वहाँ पर धमाका होता है और वो बिल्डिंग नीचे गिरने लगती है। और उसके गिरने की वजह से डार्क कम्युनिटी दो हिस्सों में बढ़ जाती है। और ये काम किसी और का नहीं बल्कि रैबिट का ही होता है, जो कि उस नेकलेस को लेने के लिए आया था। और फिर वो रैबिट रॉकेट लॉन्च के जरिए से ट्रक पर हमला कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि इतना ज्यादा खतरनाक अटैक होने के बावजूद भी कॉम के हर एक मेंबर जिंदा रहता है, क्योंकि वो ट्रक बहुत ज्यादा मजबूत था। इसी की वजह से वो लोग बच जाते हैं, लेकिन एक मेंबर फिर भी जख्मी हो जाता है। और हम देखते हैं कि रैबिट अपने साथ 5 डेमन्स को लेकर आया था और उसमें वो बेबी डेमन भी होता है। और फिर वो सभी डेमन लेफ्टिनेंट के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसके अटैक से लेफ्टिनेंट बच जाती है। और यहाँ पर उन डेमन्स और लेफ्टिनेंट के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। और फिर हमें ट्रक के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर डॉक्टर छुपा हुआ था। जब इसके पास जे आकर बोलता है कि लाओ वो नेकलेस मुझे दे दो, वो मेरे हाथ में सेफ रहेगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ये टीम 2 हिस्सों में बढ़ गई है, तो इसका मतलब दूसरी टीम का सामना रैबिट से होता है। तो रैबिट उन सभी को बोलता है
सबसे पहले तो दिल की गहराइयों से तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे पास वो नेकलेस का दूसरा पीस लाने के लिए। तुम लोगों ने मेरा काम आसान कर दिया। लेकिन फिर जब भी वो लोग उसके ऊपर अटैक कर देते हैं और फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन वो रैबिट उन लोगों के बुलेट्स को डिफ्लेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से उनका एक मेंबर बुलेट से मारा जाता है। और फिर यहाँ पर हम देखते कि वो लोग फिर भी फायरिंग स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर वो लोग एंटी डेमन ब्लड का यूज करते हैं, उससे भी उस रैबिट को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, वो दोबारा से हील हो जाता है। इसे देखकर वो सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो रैबिट अपनी तलवार का यूज करके वहाँ पर उन सभी मेंबर्स को सुला देता है, यानी कि वो लोग बेहोश हो जाते हैं, लेकिन उनमें से कुछ लोग मारे भी जाते हैं। और फिर हमें दोबारा से ट्रक का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर रैबिट आ गया था और वहाँ पर जे और डॉक्टर भी खड़े हुए थे, उनके हाथ में वो नेकलेस भी होता है। तो यहाँ पर जे वो नेकलेस को लेकर रैबिट को दे देता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जे असल में रैबिट के लिए काम कर रहा था। रैबिट ने उसे इसलिए छोड़ा था ताकि वो नेकलेस लेने में उसकी मदद कर सके और ये शर्त रखी थी, अगर तुम नेकलेस लेके आ जाओगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। और उसकी शर्त को यकीनी बनाने के लिए उसने उसकी बेटी को भी किडनैप कर लिया था। और फिर हमें वाइस प्रेसिडेंट का सीन दिखाया जाता है जो कि ये सब स्क्रीन के पीछे से देख रहा था। वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है जब भी उसके पास कुछ बॉडीगार्ड्स आते हैं और बोलते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट आपके लिए ये जगह सेफ नहीं है, आप हमारे साथ चलिए। और फिर हमें यहाँ पर ये भी पता चलता है कि ये जो बॉडीगार्ड्स है वो भी रैबिट के साथ ही है और ये एक रैबिट का प्लान होता है। और फिर यहाँ पर हमें लेफ्टिनेंट का सीन दिखाया जाता है जिसके ऊपर वो डेमन्स भारी पड़ रहे होते हैं। भले यहाँ पर वो अच्छी फाइट कर रही थी लेकिन वो नंबर में ज्यादा होते हैं, इसीलिए लेफ्टिनेंट के ऊपर वो भारी पड़ रहे थे। और फिर हमें रैबिट का सीन दिखाया जाता है जिसने आखिरकार वो दोनों भी नेकलेस के पीस को जोड़ दिया था और वहाँ पर एक तेज रोशनी निकलती है और हमें पता चलता है कि वो नेकलेस जोड़ दिया गया है। लेकिन यहाँ पर हैरानी की बात तो ये होती है कि रैबिट वो नेकलेस को अपने गले में पहन लेता है, जिसे देखकर डॉक्टर बोलता है कि आखिर तुमने इसे गले में क्यों पहन लिया, इसे तलवार में क्यों नहीं लगाया। तो यहाँ पर रैबिट बोलता है कि ओह तुम तो एक अक्लमंद डॉक्टर हो ना, तुम भी इतना नहीं समझ पाए। उसके इतना कहते ही डॉक्टर समझ जाता है। वो बोलता है तो इसका मतलब इस नेकलेस को उस तलवार में जोड़ने के लिए एक चाबी की जरूरत है, जिससे ये पता चलेगा कि वो नेकलेस उसके अपने असली बॉस के पास ही है। ये सुनकर रैबिट बोलता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही पहचाना, चलो अगली बार ऐसी गलती हरगिज भी मत करना। और फिर यहाँ पर डॉक्टर उसके खिलाफ जाने की कोशिश करता है, लेकिन जब ही वो रैबिट उसे जान से मार देता है। और फिर वो जे को बोलता है कि मुझे अभी तुम्हारी जरूरत है और ये कहकर रैबिट उसे जख्मी कर देता है ताकि ऐसा लगे कि उसने रैबिट को रोकने की कोशिश की, लेकिन फिर भी रैबिट भाग गया। और जब रैबिट वहाँ से बाहर निकलता है तो उसे बहुत ज्यादा सीने में दर्द होता है। और फिर हमें यहाँ पर पता चलता है कि रैबिट जिंदा रहने के लिए एक टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा है और उस टेक्नोलॉजी की मदद से उसका ब्लड पंप हो रहा है। और जब रैबिट ट्रक से बाहर निकलता है तो डॉक्टर उसके ऊपर एक बम को उसकी तरफ फेंक देता है ताकि वो रैबिट मारा जाए, लेकिन वो रैबिट अपनी तलवार से वो बम को डॉक्टर के ऊपर ही फेंक देता है, जिससे वहाँ पर एक जोरदार का धमाका होता है। यहाँ पर जो टीम के मेंबर जख्मी थे यानी कि जिंदा थे, वो लोगों के पास इतनी ताकत नहीं होती कि वो रैबिट को रोक सके, इसीलिए यहाँ पर जे दांते के हाथों को खोल देता है और जैसे ही उसके हाथ खुलते हैं वो बिना वक्त गवाए रैबिट के ऊपर अटैक करने के लिए आता है। लेकिन रैबिट रॉकेट लॉन्च से वहाँ पर एक बस थी जिसके अंदर छोटे छोटे बच्चे थे, उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से दांते को अपनी डायरेक्शन बदलनी पड़ती है और वो उस बस के सामने आकर रॉकेट लॉन्च को रोक देता है। लेकिन फिर भी वहाँ पर धमाका होता है, पर वो धमाका बच्चों के पास नहीं जाता, जिसे देखकर सभी बच्चे और साथ ही साथ में वो अमीर पर्सन जिसका नाम अंशु था वो भी बहुत ज्यादा तारीफ करता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि अंशु के पीछे एक डेमन आ जाता है और यहाँ पर रैबिट उन लोगों के वही ट्रक में बैठकर उसके नीचे की जमीन को तोड़कर नीचे वाली रोड पर चला जाता है। हमें लेफ्टिनेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो दूसरे मॉन्स्टर से लड़ रही थी, लेकिन जब इनके पास दूसरा डेमन आकर बोलता है कि अब जाने का वक्त हो गया है, जिसे सुनकर वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं और वही ट्रक में बैठकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर लेफ्टिनेंट उनको नहीं रोक पाती, लेकिन जब भी वहाँ पर दांते बोलता है कि मैं वादा करता हूँ कि मैं उस नेकलेस को जरूर लेकर आऊंगा, और ये कहकर वो बाइक पर बैठकर उस रैबिट का पीछा करने लगता है, जिसे देखकर वो रैबिट बोलता है कि चलो अपने काम पर लग जाओ। और उसके जो दूसरे डेमन्स होते हैं वो दांते के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले वो फ्लाइंग वाला डेमन आता है जो कि उसके ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन दांते उसके अटैक को टॉच कर लेता है। और फिर वहाँ पर दूसरे मॉन्स्टर्स भी आ जाते हैं। तो वहाँ पर रेड वाला डेमन उसके ऊपर फायर अटैक करता है, जिसके अटैक्स को दांते टॉच करते हुए आगे बढ़ रहा था। फिर वहाँ पर एक ब्लू वाला डेमन अपनी शॉट का यूज करके उसके ऊपर गाड़ियाँ फेंकने लगता है, जिसकी अटैक को वो भी टॉच कर लेता है और फिर लोगों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर वो जो डेमन होता है ब्लू वाला, वो अपने वेपन को दांते की तरफ फेंकता है, उस पर अटैक करता है यानी के, लेकिन दांते उसके अटैक को टॉच करके उसका ही वेपन पकड़ लेता है, जिसे देखकर वो दोनों ही हैरान हो जाते हैं। और फिर वहाँ पर फीमेल डेमन आती है
और दांते के ऊपर अटैक करने लगती है, लेकिन दांते वही वेपन के जरिए से उसके अटैक को टॉर्च कर लेता है और उसके ऊपर से बाइक को ले जाते हुए बाइक से ही उसको मार देता है। और अब बारी उन ब्लू और रेड डेमन की होती है, जिसे दांते अपनी गाड़ी की मदद से उन्हें भी मार देता है। और फिर वही फ्लाइंग डेमन आता है और जब वो उसके ऊपर अटैक करने वाला था तो यहाँ पर रैबिट बोलता है कि चलो चलो बाहर निकालो उसे। और फिर हम देखते हैं कि वो फ्लाइंग डेमन दांते के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन दांते उसके अटैक को टॉर्च कर बोलता है तुमसे एक क्वेश्चन पूछना था, जरा बताओ डेमन होना कैसा रहता है। और हाँ, अगर किसी की मॉम इंसान है लेकिन उसके डैड एक डेमन है तो वो क्या आधा इंसान और आधा डेमन होगा। और ये कहकर वो उसे दूर हटा देता है और हम देखते हैं कि उन दोनों के रास्ते अलग हो जाते हैं। यहाँ पर दांते एक टनल में घुस जाता है और बोलता है कि चलो अगली बार तो मुझे अपनी कहानी सुनाना। और फिर हमें डार्क कॉम के मेंबर्स का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लेफ्टिनेंट देखती है कि दांते रैबिट का पीछा करते करते 1 मील के फासले तक पहुँच जाता है, यानी कि वो अगर 1 मील के बाहर चला गया तो वो मिनी बम उसका एक्टिवेट हो जाएगा। और फिर हमें दांते का सीन दिखाया जाता है, जिसे देखकर रैबिट बोलता है चलो चलो अपनी पावर का यूज करो दांते। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि दांते बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके से उसकी तरफ बढ़ा होता है, उसकी आंखें एकदम लाल लाल हो जाती हैं, जिसे देखकर वो रैबिट और भी ज्यादा से उकसाने लगता है। और फिर यहाँ पर आखिरकार दांते उस रैबिट के ट्रक के पास आ ही जाता है और फिर वो दांते जैसे ही रैबिट के ऊपर अपनी गन तानता है वो देखता है कि उसे कुछ अजीब सा हो रहा है और हमें पता चलता है कि वो 1 मील के फासले से निकल चुका था, यानी कि वो मिनी बम एक्टिवेट हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है, जिसे देखकर रैबिट भी अपनी गाड़ी रोक देता है और उसके दांते के पास आकर बोलता है अगली बार मुझे और भी ज्यादा तुम्हें उकसाना होगा स्पार्टा के बेटे। और फिर हमें पता चलता है कि दांते डेमन स्पार्टा का बेटा होता है और इतना सुनते ही दांते की आंखें बंद हो जाती हैं। फिर हमें वही बेबी डेमन का सीन दिखाया जाता है, जो कि 2 टीम मेंबर्स के पास आया था। उसे असल में एक इंसानी रूप चाहिए था, इसीलिए वो उन 2 टीम मेंबर्स में से एक को मार देता है और दूसरे के ऊपर बंदूक तान के रखता है और उसने वही मरे हुए इंसान का रूप ले लिया था। और इसी के साथ हमारी एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।